नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन पॉलिटी का आर्टिकल 120, 121 और 122। और अगर आपको इससे पहले के आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो आपको मेरे चैनल के अंदर एंटर करना है। वहाँ पे आपको इंडियन पॉलिटी नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको जाके आप ओपन करिए। वहाँ पे आपको प्रीवियस जितने भी आर्टिकल हैं उन सब के वीडियोस मिल जाएंगे। और साथ ही में अगर आप लोगों ने अब तक मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो इसमें सबसे पहला जो आर्टिकल हम लोग आज पढ़ेंगे वो है 120। ये हमारे क्लॉजेस के अंदर बटा हुआ है और ये जो आर्टिकल है ये पार्लियामेंट के अंदर कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा इसके ऊपर है। तो इसका क्लॉज 1 ये कहता है, notwithstanding anything in part 17 but subject to the provisions of article 348, business in the parliament shall be transcribed in Hindi or in English, provided that the chairman of the council of states or the speaker of the house of the people or person acting as such as the case may be may permit any members who cannot adequately express himself in Hindi or in English to address the house in his mother tongue। देखिए, इसका मतलब ये है कि इसमें ये कह रहे हैं कि जो भी हमारी पार्लियामेंट के अंदर मतलब जो भी हमारी बातचीत होनी है, जो भी हमारी पूरी प्रोसीडिंग होनी है वो किस में होगा, वो हमारी हिंदी और इंग्लिश में होगा। और मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि हिंदी और इंग्लिश में सही प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, तो अगर वो काउंसिल ऑफ स्टेट का मेंबर है तो उसे काउंसिल ऑफ स्टेट के जो चेयरमैन है उनसे परमिशन लेनी होगी। और अगर वो हाउस ऑफ पीपल का मेंबर है तो उन्हें हाउस ऑफ पीपल के स्पीकर से परमिशन लेके वो अपनी मदर टंग में भी अपनी बात को रख सकता है। ये हमारे क्लॉज 1 के अंदर दिया है। क्लॉज 2 के अंदर क्या है, अनलेस पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड दिस आर्टिकल शेड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड of 15 years from the commencement of this constitution have the effect as if the words or in English were omitted therefrom। देखिए, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय संसद में आप इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं का प्रयोग कर सकते थे बोलने के लिए। लेकिन इस क्लॉज में कहीं ना कहीं ये दिया है कि जब हमारा संविधान का संशोधन हुआ है उसके 15 वर्ष बाद में इंग्लिश जो है उसको ओमिट कर दिया जाएगा। मतलब इंग्लिश के जो हमारे वर्ड्स हैं उनको ओमिट कर दिया जाएगा। ओमिट का मतलब होता है निकालना। इसके बाद में है आर्टिकल 121 जो कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर किस पे चर्चा होगी, किस मतलब मुद्दों पे चर्चा हो सकती है, किन मुद्दों पे चर्चा नहीं हो सकती है, इसके रिस्ट्रिक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, तो आर्टिकल 121 ये कह रहा है, नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन पार्लियामेंट with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or of the High Court in the discharge of his duties, except upon a motion for presenting an address to the President praying from the removal of the judge as therein after provided। देखिए, इसमें ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज ने किसी भी तरीके से मतलब कैसे भी वो अपनी ड्यूटी का डिस्चार्ज करने के लिए वो जो भी काम कर रहा है उस काम के ऊपर किसी भी प्रकार से पार्लियामेंट में बिल्कुल भी चर्चा नहीं होगी। हाँ, अगर उस व्यक्ति को मतलब जो भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज है उसको रिमूव करना है, मतलब उसको उसकी पोजीशन से हटाना है, तो उसके लिए मोशन लाना पड़ता है ना। तो मोशन के लिए मतलब जो मोशन है उसको प्रधानमंत्री के सामने पेश ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन सीधे सीधे पार्लियामेंट में किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज से जुड़े हुए किसी भी चीज़ पर बातचीत नहीं की जाएगी, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। इसके बाद में है आर्टिकल 122। देखिए, इससे पहले हमने 121 में क्या पढ़ा था कि संसद में कोर्ट से जुड़ी कोई भी बात नहीं होगी। अब यहाँ पे इसका अपोजिट है, यहाँ पे ये कह रहा है कि भैया कोर्ट में संसद से जुड़ी कोई बात नहीं होने वाली है। मतलब ये कि मान लो संसद में कोई नियम कानून आया या फिर संसद में कोई चीज़ थी, मतलब कोई ऐसी चीज़ थी जो कि संविधान के हिसाब से सही है, तो कोर्ट के अंदर उस पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं होने वाली है। ठीक, अच्छा, तो क्लॉज 1 क्या कह रहा है, द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन द पार्लियामेंट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चंस ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी एलिज्ड इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। मतलब ये कह रहा है कि कोई भी जो प्रोसीडिंग हुई है वो उसकी जो वैलिडिटी है, मतलब वो माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, इस पे कोई भी सवाल नहीं उठाए जाएंगे। उसकी जो भी प्रोसीजर हुआ है, मतलब कि
मान लीजिए कोई बातचीत हुई हमारे पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, उसमें कोई फैसला वैसला हुआ है, अब वो हो सकता है कि ठीक प्रकार से लोगों को लगता है कि नहीं हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको याद होगा कुछ वक्त पहले अगर आप लोग जो 3 उसके किसान कानून जब पारित किए गए थे, तो उस समय क्या है कि जो वोटिंग कराई गई थी वो वोटिंग कहीं ना कहीं सही नहीं थी। तो उस कंडीशन में हालांकि वोटिंग तो गड़बड़ है, बट उसके बावजूद जो कोर्ट है वो कुछ कर नहीं सकती है। इस चीज़ को लेके लोग कोर्ट के पास नहीं गए थे, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई कोर्ट जो है वो संसद के अंदर कोई भी प्रोसीडिंग हुई है उसको लेके कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है। इसीलिए लोगों को क्या धरना प्रदर्शन करना पड़ा था, वो लोग कोर्ट पे नहीं गए थे। किसकी वजह से? इस संविधान के वजह से, मतलब इसी वाले आर्टिकल की वजह से। अब इसमें 2 क्या कह रहा है? नो ऑफिसर और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इन whom पावर आर वेस्टेड बाय और अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रेगुलेटिंग प्रोसीजर्स or the conduct of the business or for the maintaining orders in the parliament shall be to the jurisdictions of any court in respect of exercise by him of those powers। देखिए इसमें ये कह रहा है कि कोई भी मेंबर है जिसको जो कि अपनी पावर्स का यूज़ करके जो भी पार्लियामेंट की प्रोसीजिंग या फिर पार्लियामेंट का काम है उसका वो डिस्चार्ज कर रहा है, मतलब अपने काम को निपटा रहा है, तो उसके मतलब किसी काम को लेके जो कि पार्लियामेंट में हो रहे हैं उसको लेकर उसको किसमें किसी भी मतलब किसी भी कोर्ट वोट के सामने उसको पेश नहीं होना पड़ेगा। मतलब ये है कि मान लीजिए संसद में कोई ऐसी चीज़ पारित होती है जो कि थोड़ी सही नहीं है, तो उस कंडीशन में जिन लोगों ने उसको पारित कराया है, ये नहीं कि भैया कोर्ट में आप उनको खींच के ले जाओ कि नहीं मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगा, आपने संसद में ये चीज़ कैसे पारित कराई, तो ये आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है, ठीक है। तो आम भाषा में कहे तो ये क्लॉज क्या कह रहा है? ये क्लॉज ये कह रहा है कि पार्लियामेंट में जो भी हमारा काम चल रहा है उस पर या फिर उसके किसी भी अधिकारी पर किसी भी प्रकार से मतलब उस काम से जुड़े किसी उस काम से जुड़े किसी फैसले के किसी भी प्रकार से कोर्ट में सवाल नहीं उठाए जाएंगे।